हेलो स्टूडेंट, वाईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? व्याख्या कीजिए। मतलब कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे वो किस तरह से बढ़ा। ठीक है, इसका उत्तर है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न प्रकार से योगदान दिया। पहला है भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को जबरदस्ती भर्ती किया गया। तो क्या हो कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे भारतीयों को भी सेना में भर्ती कराया गया जबरदस्ती से। जब वो युद्ध क्षेत्र में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जगा। जब वो युद्ध क्षेत्र में गए तो उन्हें वहां का अनुभव मिला तथा उसमें आत्मविश्वास जगा। मतलब उनके मन में भी यही विचार आया कि हम लोग भी अपने देश को इस तरह से युद्ध करके जीत सकते हैं या स्वतंत्रता पा सकते हैं। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठन क्या होते हैं, और उन्हें इस युद्ध में जाने के बाद पता चला कि स्वतंत्रता क्या होती है और लोकतांत्रिक जो संगठन बनते हैं वे क्या होते हैं। अतः वे ऐसी स्थिति भारत में भी विकसित करने के लिए तत्पर हो गए, और यही सब देखते हुए वे भी चाहने लगे कि भारत में भी इस तरह का आंदोलन हो, युद्ध हो और स्वतंत्रता मिले। दूसरा पॉइंट है करों में वृद्धि। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। तो क्या हो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई सामग्रियों की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो उसके लिए उसका जो रक्षा बजट है वो बढ़ गया, उसमें अधिक खर्चा होने लगा। और इसको पूरा करने के लिए क्या किया सरकार ने, यहाँ भारत में टैक्स में वृद्धि कर दी, करों में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क को भी बढ़ा दिया गया तथा आयकर के रूप में नया कर भी लगा दिया गया। और जो सीमा शुल्क होता है उसको भी बढ़ा दिया गया और एक नया कर लगाया जिसको हम लोग आयकर कर कहते हैं। ठीक है, जिससे जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गई, और जिसके कारण क्या हुआ कि जनता जो थी वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गई। तीसरा पॉइंट है कीमतों में वृद्धि। करों में वृद्धि होने के कारण सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, जिससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। तो जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो वस्तुओं की सामान में भी कीमत बढ़ गया, है ना, जिससे क्या हुआ कि आम भारतीयों का आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गया, और इसलिए आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई, और इसी के कारण जो आम जनता थी वो राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संकट। वर्ष 1918 से 21 ईस्वी के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। तो क्या हो कि 1918 से 21 के बीच में भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी बहुत प्राकृतिक घटनाएं घटी, लेकिन इसमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। मतलब सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रहा था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रहा था। तो जिसके कारण जनता में महामारियां फैल रही थी और सरकार इसको निपटने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा था। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरोध में एकजुट हो गए, और इसके कारण ही भारतीय क्या हुए कि अंग्रेजी सरकार के विरोध में एकजुट हो गए। पांचवा पॉइंट है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। तो क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार 1915 ईस्वी में एक कानून पास किया जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि क्रांतिकारियों को दबाया गया, उनका दमन किया गया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय और तेज हो गया, और इसके कारण क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के कारण बजाय और तेज हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका यानी चुनाव क्षेत्र के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? यह प्रश्न 2010, 2014 और 2019 चेक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर बटे हुए थे।
इसका प्रमुख कारण यह था कि हिंदू, जिसमें दलित भी थे, तथा मुसलमान नेता सभी अपने समुदाय के हितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। तो क्या हो कि सभी जो राजनीतिक नेता थे अलग अलग धर्म के, जैसे हिंदू, मुसलमान, वे अपने लिए एक अलग क्षेत्र का मांग कर रहे थे जहाँ पर कि वे ही नेता बन सके, जिससे कि उनकी सीटें सुरक्षित हो तथा अपने समुदाय के हितों के लिए सुरक्षा मिले। और सभी चाहते थे कि जिसके कारण क्या होगा कि उनकी जो सीटें हैं वो सुरक्षित हो जाएगी और उनके जो समुदाय के लोग हैं उनके भी हितों की रक्षा होगी। परंतु कुछ नेताओं को यह राष्ट्रीय हित पर चोट पहुंचाने वाला दिखाई देता था। उन्हें इसके निम्नलिखित बुरे प्रभाव होने की संभावना लगती थी। लेकिन कुछ नेताओं को लगता था कि ऐसे करने से यह राष्ट्रीय हित पर चोट पहुंचाने वाला है, इससे कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिसमें से पहला है, भारतीय एकीकरण के मार्ग में यह रुकावट बन सकता है। आज जो भारत को एक करने की कोशिश की जा रही है, इसमें रुकावट पैदा हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता था तथा दंगे भड़क सकते थे। इससे क्या होगा कि किसी इलाके का जब कोई एक ही धर्म का नेता बन जाता है तो उस धर्म के लोग वहाँ हावी हो जाते हैं और दूसरे धर्मों वाले लोगों पर शोषण करते हैं और जिससे दंगा भड़क जाता है। तीसरा पॉइंट है, इससे अलगाववादी प्रवृत्ति को बल मिलता था। और इससे क्या होता है कि इसमें अलगाववादी मतलब हर कोई एक अपना अलग क्षेत्र लेने की बात करने लगता है। इन्हीं कारणों से राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बंटे होते हैं और इन्हीं सब कारणों के कारण ही क्या हुआ कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बंटे हुए थे। उनकी अलग अलग राय थी। आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।